पड़ेगा ना। तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर मीट काटने में। जय हिंद साथियों। तो साथियों, खान सर जो है रंगे हाथ पकड़े गए। खान सर का चिट्ठा खुल गया है। यानी खान सर नहीं है, बल्कि खान सर जो है वो अमित सिंह है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद ही वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं। यानी खान सर का जो चिट्ठा है, जो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे मुस्लिम के नाम पर, वो जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। इस देश में बड़ा सिंपल है, आप एक कौम को टारगेट करो, एक कौम को पंचर जोड़ने वाली कौम बोलो, इस्लाम को टारगेट करो, मुस्लिम को गाली दो आप, और आपको रातों रात फेमस करते जाएगा। एक तकबा जो है आपकी तुलना जो है एपीजे अब्दुल कलाम से, ऋषि से तुलना करने लगेगा। लेकिन दोस्तों ये लंबे समय तक नहीं रहता है। यानी खान सर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां वो मुस्लिमों को किस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, या मुस्लिमों को लगातार वो किस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। पहले आप उनकी, आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर मीट काटने में, कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी। यानी ये मुस्लिमों को कह रहे हैं कि एक्चुअली मुस्लिमों ने पंचर जोड़ने का और मीट काटने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आप इनके शब्दों पर गौर कीजिए। क्या एक टीचर के ऐसे शब्द हो सकते हैं? सिर्फ मस्करे के हो सकते हैं, टीचर के नहीं हो सकते। यानी काम होता है। काम में आपके एफर्ट उस काम को छोटा या बड़ा बनाते हैं। चाहे वो मिर्च का मसाले का काम हो, चाहे वो तुम्हारे की कबाड़ा बेचने का काम हो, चाहे वो बाल काटने का काम हो, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो काम छोटे थे बट लोगों ने मेहनत की और उस काम को जो है बड़ा बना दिया। अब सोचिए, ये कहना चाह रहा है कि मुस्लिम जो है वो पंचर जोड़ने का काम करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया। यानी मुस्लिमों से ये काम अलावा कोई नहीं करता। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप ये पिक्चर देखिए। इसमें जो पंचर जोड़ने की दुकान है वो किसकी है? वो हिंदू की है या मुस्लिम की है? हालांकि मैं इस काम को गलत नहीं मानता। ये हमारे हिंदू भाई जो है पंचर जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बंदा तो जो है मोदी जी की टी शर्ट पहन के काम कर रहा है, तो जाहिर है मोदी जी का भक्त कौन होगा। लेकिन दोस्तों मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि काम होता है। बट एक टीचर के मुंह से ये बात सुनना कि पंचर का काम जो है वो मुसलमानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये शर्म आती है। क्या आप अभी भी टीचर मानोगे इसे? ये सिर्फ एक मस्करा है। उसी के बाद दोस्तों ये कहता है कि मीट जो है, मीट काटने का रजिस्ट्रेशन जो है मुसलमानों ने कर लिया है। अब होता क्या है, ऐसे जब टीचर एक बात करते हैं ना इस तरह की, इससे क्या होता है, जो हमारे जो भोले भाले हिंदू भाई बहन हैं उनके दिमागों में ना मुस्लिमों के लिए गलत इमेज आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो टॉप 10 बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, आपको पता है उनके ओनर कौन है? उनके ओनर हिंदू हैं। यानी मुस्लिम जो मीट काटने का रजिस्ट्रेशन वो मुस्लिमों के पास नहीं है। यानी इस देश की जो टॉप 10 बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, उनके जो मालिक है वो हिंदू है। यानी हिंदू भाइयों ने मीट काटने का जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ये झूठ बोल रहा है, मस्करा। जिसमें पहला नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, पहला नाम है अल कबीर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इसके जो मालिक हैं वो कौन है? मिस्टर सतीश और मिस्टर अतुल। उसके बाद अरेबियन एक्सपोर्ट, इसके कौन है? सुनील कुमार। तीसरे हैं MKR फ्रोजन, इसके कौन है? मदन अबोड। चौथे हैं MPL इंडस्ट्रीज, इसके कौन है? AS बिंद्रा। पांचवें हैं अल्नूर एक्सपोर्ट, इसके कौन है? सुनील सूद। छठे हैं AOB एक्सपोर्ट, इसके कौन है? OP अरोरा। यानी 6 बड़ी कंपनी और इसके ओनर कौन है? हिंदू है। यानी इस देश में बड़ा सिंपल है कि आप नाम रखो मुस्लिम का, यानी इन कंपनियों के बीफ एक्सपोर्ट के नाम तो मुस्लिम है बट इनके ओनर कौन है? हिंदू है। इसी तरीके से जो खान सर है, नाम तो मुस्लिम लगता है बट इनकी हरकतें जो हैं वो इंसान वाली भी नहीं है। आप इन्हें हिंदू भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू भाई है बहुत अच्छे होते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सारे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, उसमें रह रहे लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बट जब टीचर इस तरह की बातें करता है तो यकीन मानिए लानत आती है ऐसे टीचर पे। उसे आप टीचर नहीं कहते, मस्करा कहते हो। उसके बाद दोस्तों ये एक और इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं, एक्चुअली में आप इनकी वीडियो देखिए, आप वीडियो देखो। सोच नहीं सकते, हमारे रिलेटिव में एक लड़की जो थी पढ़ाई लिखाई करके PhD कर ली थी, उसका कोई शादी करने को तैयार नहीं था। आपने वीडियो देखी? यानी ये कहना चाह रहा है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की, उसने PhD कर लिया तो उससे कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ओ माय गॉड, क्या आप बिलीव कर सकते हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली और उससे कोई शादी करने तैयार नहीं हो? सरासर झूठ है। 21वीं सदी में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बल्कि उस लड़के की डिमांड बढ़ गई होगी,
उस लड़की से कोई तुम्हारे की दहेज लेना तैयार ही नहीं हुआ होगा, मैं लिख कर दे सकता हूं। ये हकीकत है। और ये क्या कह रहा है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी और उससे कोई शादी करना तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसने पीएचडी कर ली। यानी कुछ लोगों अनभक्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में व्यूज पाने के लिए कितना गिर सकता है, ये आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो में कहता है, पहले आप उसकी वीडियो देखिए। माइक पे चढ़ के तकरीर देता है कि दुनियावी तालीम हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो देखी, यानी इस वीडियो में कहता है कि दुनिया में तालीम हासिल करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा मौलाना लोग कहते हैं। सरासर गलत है। मौलाना लोग ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम भी जरूरी है और आपकी आखिरत वाली तालीम भी जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्चुअली स्कूल वाली जो एजुकेशन होती है वो दुनिया में जीने के लिए, दुनिया में तौर तरीके सीखने के लिए जरूरी होती है, जो इस टीचर में नहीं दिखती। भले से इन्हें दुनिया की तालीम की हो, बट एक कौम को टारगेट करता है तो ये आखिर में ये चीज साबित हो जाती है कि ये इसे दुनिया की तालीम तो मिली, पर रिजल्ट आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो आपकी आखिरत वाली तालीम होती है वो भी आपके लिए जरूरी होती है। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपको पता होगा लगातार 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की सेकंड वेव है। इसमें हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। अब ऐसे में मुस्लिम लोग आ रहे हैं और हमारे हिंदू भाई जो इस दुनिया से चले गए उनके अंतिम संस्कार करा रहे हैं, उनकी चिताओं को वो आग दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं। सोचो ये कहां से आई, ये कहां से आई? ये वहां से आई है जो कि एक आखिरत की तैयारी है। अगर इन मुस्लिम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता तो ह्यूमैनिटी नहीं होती इनके अंदर। जब ह्यूमैनिटी नहीं होती तो क्या ये हेल्प कर रहे होते? ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहां एक मुसलमान जो है ऑक्सीजन मैन बन गया मुंबई के अंदर, जहां एक पंचर जोड़ने वाला लोगों की हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन से जान बचा रहा है, जहां एक बंदा जो है नागपुर में उसने 1 करोड़ की ऑक्सीजन बांट दी, जहां ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि लोग लाशों को हाथ लगाना तैयार नहीं है, वहां मुस्लिम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ये एडिकेट्स और मैनर्स उनके अंदर कहां से आए? ये दुनियावी तालीम से नहीं आए। अगर दुनियावी तालीम से आए होते तो बताओ क्या दूसरे तत्वा की तरफ से या दूसरे अनभक्तों की तरफ से आपको ऐसी तस्वीरें मिली, ऐसी न्यूज सुनने को मिली जहां लोग अंतिम संस्कार करा रहे हैं? नहीं करा रहे। एक भी अनभक्त जो है सामने नहीं आ रहा है, ना वो हेल्प करने के मामले में, ना वो किसी भी तरह के मामले में। तो सोचो ये मुस्लिम आ रहे हैं, ये हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है आखिरत वाली तालीम भी पढ़ी है, कुरान वाली भी तालीम है। और तालीम वही होती है जो वक्त पर इंसान को जो है बचा जाए। ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी इससे और क्या हो सकती है कि एक इंसान की लाश को कोई उठाना तैयार नहीं है, जब सद्दाम जैसे लोग, दानिश जैसे लोग आते हैं और उसकी लाश को उठाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको चिता को अग्नि देते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है इसका। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक्चुअली में इसकी पूरी तरीके से पोल खुल जाती है। एक्चुअली में एक वीडियो है वायरल की जा रही है, उस वीडियो में ये खुद कह रहा है कि एक्चुअल में इसने अपना नाम कभी नहीं बताया और इसके टीचर ने कहा कि भाई अपना नाम नहीं बताना है, इसलिए लोग इसे खान सर बोलने लगे और इसे लोग जो है अमित सिंह भी बोलते हैं। पहले आप इसकी ये वीडियो देखिए। उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमरा का मतलब है इससे? वैसे भी हमरा ये सबसे कोई बॉस नहीं रहा। गए वहां पे ना नाम बताए, ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे GS टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है, उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, वो एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, यानी खुद कबूल कर रहा है कि ये जो है एक्चुअल में अमित सिंह है, इसे लोग अमित सिंह भी कहते हैं। मैं आपको एक और क्लू देता हूं। क्लू ये है कि एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको जहां ये सरस्वती पूजा कर रहे हैं, यानी पूजा चल रही है। पूजा कोई बुरी बात नहीं है, ये इनका अपना पर्सनल फेथ है, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पहले आप उनकी ये वीडियो देखो। दोस्तों आपने वीडियो देखी, इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। अगर आप इनके YouTube चैनल पर जाओगे और वहां कम्युनिटी टैब को ओपन करोगे तो वहां पर सिर्फ आपको 2 या 3 पोस्ट मिलेंगे, और वो भी वो पोस्ट है जहां ये हिंदू देवी देवताओं की जो भी मतलब पूजा हुई है उसको ये मतलब विश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम का किसी त्योहार को विश नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने गौतम बुद्ध जी को पढ़ा है, मैंने श्री राम जी को पढ़ा है, और जितना मैंने जानने की कोशिश की है हिंदू धर्म, तो वो दया सिखाता है, लोगों की हेल्प करना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। बट ये जैसे लोग जब व्यू पाने के लिए जब हिंदू मुस्लिम करते हैं तो यकीन मानिए शर्म आती है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये बंदा अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी में सिख क्या डालता है,
सरस्वती पूजा की तस्वीर डालता है, या फिर हिंदू जो फेस्टिवल है उनको विशिष करता है, बट कि किसी भी मुस्लिम त्योहार को विशिष नहीं करता। यहां से इसकी मेंटेलिटी का पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ व्यूज पाने के लिए सिर्फ एक लोगों को खुश करना चाहता है। जबकि एज ए टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब होता है कि आपकी नजर में सारे धर्म बराबर हैं, सारे लोग ही बराबर हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप स्कूल जाते होंगे तो बचपन में आप ड्रेस पहनते होंगे। स्कूल की एक ड्रेस होती है, आप जानते हो वो ड्रेस क्यों होती है? ड्रेस इसलिए होती है ताकि स्कूल जो है, स्कूल की नज़र में, स्कूल एक्चुअली में अपना पे धर्म है। स्कूल की नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बराबर हैं। सोचो, अगर मुस्लिम कोई कुर्ता पजामा पहन के जाएगा, हिंदू भाई अपना कपड़े पहन के जाएगा, ईसाई अपने कपड़े पहन के जाएगा, सिख भाई अपने कपड़े पहन के जाएगा, तो सारे लोग अलग अलग दिखेंगे। इसलिए स्कूल वालों ने क्या कहा कि आप कोई भी रिलीजियस की जो है अपनी इन्फो जो है ड्रेस नहीं पहनोगे, आप स्कूल की तरफ से ड्रेस पहनोगे ताकि सारे के सारे लोग जो है बराबर दिखें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। उसी के बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि स्कूल में ड्रेस इसलिए भी है कि मान लीजिए कोई गरीब है, कोई मालदार है। अब मालदार के पास 3 जोड़ी जूते हैं, वो डेली स्कूल आता है, बदल के कपड़े पहनता है, बदल के जूते पहनता है। एक गरीब आदमी, उसके पास चप्पल है, तो स्कूल के अंदर वो दोनों अपने आप को जो है अलग अलग महसूस करेंगे। गरीब जो है और परेशान होगा, मालदार जो है और दिखाएगा। इसलिए स्कूल वालों ने क्या कॉन्सेप्ट खत्म किया और उन्होंने कहा चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, या गरीब हो या अमीर हो, हमारे लिए बराबर है। इसलिए स्कूल में एक ड्रेस कोड का किया गया। देखिए, एज ए टीचर जब आप किसी हिंदू त्योहार को आप जो है विश करते हो और मुस्लिम को नहीं करते हो, तो यहां से आपकी मेंटेलिटी का पता चलता है। और लगातार आप एक कौम को टारगेट करते हो, यहां से आपकी सोच पे जो है शक पैदा होता है। और ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि आप एक टीचर तो नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर्स के अंदर एक एडिकेट्स होते हैं, एक मैनर्स होते हैं, और आप अपने बातों से एक कौम को कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा मकसद किसी भी धर्म को या किसी भी मजहब को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, उसमें रह रहे लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो व्यूज पाने के लिए सिर्फ एक कौम को टारगेट करते हैं और उस कौम को पंचर जोड़ने वाली कौम बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल।